इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी AST ने किया है डेवलप। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी का टारगेट। इसरो के मुताबिक 6100 किलोग्राम वजन है संचार उपग्रह। पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला ये अब तक का सबसे भारी पेलोड। ये मिशन वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। सैटेलाइट को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। सैटेलाइट के लॉन्च पर बोले इसरो चीफ V नारायण, भारत में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट। LVM-3 का तीसरा पूरी तरह से कमर्शियल मिशन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर PM मोदी ने इसरो को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। बांग्लादेश के चटगांव में दो हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी। हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से बंद किए थे। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। सभी बांस और टिन की दीवारें काटकर बचाई जान। 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक। मुंबई में BHP कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। BHP और हिंदू JAC के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का TMC पर हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले, खतरे में है हिंदू आबादी, भारत सरकार इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले, जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात, ये उसी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित सवाल पर एक्शन। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड। मुस्लिम अत्याचारों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। यूनिवर्सिटी ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई। BA सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर का था एग्जाम। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। मध्य प्रदेश में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख कटे नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या के 15,797 SIR फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही बीजेपी को देर से खत्म करके ही दम लूंगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। SIR को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले, 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध, अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगे। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पुनावाला बोले, बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बर्लिन से RSS पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। कहा, RSS देश से प्यार करता है, ये बाहर से इटली या पाकिस्तान से नहीं आया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। कहा, वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना में किया वादा, अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेगा बिहार, युवाओं को बंपर रोजगार मिलेगा। नितिन नबीन का तेजस्वी पर भी सीधा हमला। बोले, वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए, सत्र की एक भी कार्यवाही में मौजूद नहीं रहे। पटना में अखंड वासिनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद। कहा, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मंथन। सहबोज में पहुंचे 40 से ज्यादा विधायक। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के घर बैठक। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर हुई चर्चा। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों ने की थी बैठक। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से अपना दल SK विधायक विनय वर्मा ने अपनी जान का खतरा बताया। यूपी विधानसभा में मुद्दा उठाया। एक इंटर कॉलेज में कथित अवैध फीस वसूली की शिकायत से शुरू हुआ विवाद। नेपाली मूल के कॉलेज प्रबंधक ने उल्टे विधायक के खिलाफ CM ऑफिस में कर दी थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के NH रिपेयरिंग मामले में धांधली पर एक्शन। अंबिकापुर के इंजीनियर नवीन सिन्हा किए गए सस्पेंड। नेशनल हाईवे 43 पर BT पैच रिपेयरिंग में हुई थी धांधली। एक रात में उखाड़ गई थी 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क। रोड उखड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड। पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहे। कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर भड़के निर्भया की मां। कहा, यह पीड़िता के संघर्ष के साथ अन्याय। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल रहा सफल। बेंगलुरु के मागडी रोड में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। मर्डर के बाद थाने में खुद जाकर सरेंडर किया।
मुजफ्फरनगर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन म्यूल हंट, अब तक 489 आरोपी गिरफ्तार, 534 एफआईआर दर्ज। बिहार के कैमूर में अवैध सूदखोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, मुख्य आरोपी लक्ष्मण शाह गिरफ्तार, ब्लैंक चेक, जमीन के डॉक्यूमेंट और कैश बरामद। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, एओडब्ल्यू ने माफिया के नाम और 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा। यूपी से कानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, गैंग के 5 चोर गिरफ्तार, भारी संख्या में मोबाइल बरामद। यूपी के अमरोहा में गलत इंजेक्शन देने से नवजात की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए चाइल्ड क्लिनिक को किया सील। गोवा नाइट क्लब में 2 मैनेजरों को बेल, गोवा कोर्ट ने दी दोनों को जमानत, आग लगने से 25 लोगों की जान गई थी। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब एयर क्वालिटी में हवा, अक्षरधाम इलाके में छाई स्मॉग की परत, धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में पाबंदी के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं, 40 में से 28 जगहों पर AQI 400 के पार, मुंडका में 435, आनंद विहार में 455। गाजीपुर इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। एम्स इलाके में भी AQI 360 के पार, धुंध की मोटी परत छाने से लोगों की परेशानी पड़ी। घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश, अयोध्या में छाया घना कोहरा, ठंड को लेकर IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। कानपुर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। मुरादाबाद में सर्दी का सितम, घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। आगरा में शीतलहर का कहर, शहर में छाया घना कोहरा, IMD ने न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान जताया। हरिद्वार में शीतलहर का कहर, हल्की पौड़ी पर छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। हरियाणा में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, अंबाला में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। उड़ीसा में भी सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे की चादर में लिपटा अंगुल शहर, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। उड़ीसा के मयूरभंज में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, लोगों का जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल का मजा लेने देश भर से पहुंचे टूरिस्ट। बेंगलुरु में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर एक्शन में नजर आई पुलिस, शहर में पुलिस के जवानों ने बाइक से लगाया गश्त। उत्तराखंड के मसूरी में क्रिसमस की तैयारी, टूरिस्ट का लगातार आना जारी, शहर में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। मुंबई के बांद्रा में क्रिसमस के अवसर पर माउंट मेरी चर्च जगमगाया, भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, क्रिसमस के जश्न में डूबे सैलानी झूमते नजर आए। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस को लेकर तैयारी, रंग बिरंगे लाइटों से चर्च को सजाया गया। क्रिसमस से पहले सज कर तैयार, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग लाइटिंग की चकाचौंध से जगमगाया शहर। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च लाइटिंग से जगमगाया। क्रिसमस और नए साल से पहले शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत, पर्यटकों के लिए शहर को सजाया गया। कनाडा के टोरंटो में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या, आरोपी के खिलाफ वारंट जारी। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हत्या पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, कहा मामले को लेकर लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में।